जो दिगंबर बड़गे का नाम आता है। असल में वीर सावरकर को जो गांधी हत्याकांड में फंसाया गया, उसकी भी बहुत बहुत सोची समझी साजिश के तहत फंसाया गया। देखिए, वीर सावरकर का नाम जो घसीटा गया उसकी वजह ये थी कि नाथूराम गोडसे उनका शिष्य था, और वीर सावरकर ने कभी इस बात को डिनाई नहीं किया। अदालत में भी, जो लाल किले की अदालत में जो वीर सावरकर बयान देते हैं, उसमें वो स्वीकार करते हैं कि मेरे करीबी शिष्यों में से एक नाथूराम गोडसे और आप्टे है। लेकिन इस आधार पर किसी उनका तर्क होता है कि इस आधार पर अगर मेरा कोई शिष्य गलत काम करता है, तो ऐसे तो दुनिया में भारत में इतने संत हैं, अगर उनके शिष्य गलत करते हैं तो क्या वो दोषी ठहराएंगे? ये उन्होंने दलील दी। तो वीर सावरकर पे दूसरा ये आरोप लगाया कि जो गोडसे अपना हिंदू राष्ट्र के नाम से जो अखबार चलाता था, उसको वीर सावरकर ने पैसा दिया था। तो इस बात को वीर सावरकर ने स्वीकार किया कि हाँ, मैं पैसा देता था, और पैसा मैंने जो दिया वो ऑन रिकॉर्ड दिया, वो उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। और पैसा उसको बिरला परिवार से भी मिलता था, गोडसे को। जो जुगल किशोर बिरला थे, घनश्याम बिरला के भाई, तो एक भाई के घर में गांधी जी घर पे रहते थे, और दूसरे भाई जो थे वो गोडसे के अखबार को चंदा दे रहे थे। तो वीर सावरकर ने भी दिया। और ये हमें समझना होगा कि नाथूराम गोडसे के साथ जो संबंधों को लेकर बात हो रही है, मैं उस संदर्भ में जा रहा हूँ, फिर दिगंबर बड़गे वाली थ्योरी पे भी आऊँगा। तो जो नाथूराम गोडसे ने जो खुद संपादकीय लिखे हैं हिंदू राष्ट्र में, आखिर में वो उसका मोहभंग हो गया था वीर सावरकर से। जो उसकी वजह जो है, वो जो जून 1947 की अभी उदय सर ने बात की, जून, ये नाथूराम गोडसे और हिंदू महासभा का जो एक संगठन में कुछ जो युवा थे नाथूराम गोडसे की तरह, उनको ये मानना था कि ये जो हमें आज़ादी मिल रही है, ये आज़ादी नहीं है, ये आज़ादी पूरी नहीं है, क्योंकि ये टुकड़े के साथ, विभाजन के साथ मिल रही है। लेकिन जो वीर सावरकर का सोचना था कि हमें 80% भारत मिला है, हमें उसे अच्छा भारत बनाना है, और भगवा ध्वज भारत का राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए, ऐसा गोडसे की सोच थी। ये सोच वीर सावरकर का भी सुझाव था। तिरंगे को लेकर, झंडे को लेकर गांधी जी का भी अपना सुझाव था। सबके सुझाव सामने हैं। गांधी जी ने तो ये तक कहा था कि अगर मेरा चरखा इसमें नहीं होगा तो तिरंगे को मैं सलामी नहीं दूंगा। तो ऐसी वीर सावरकर का मानना था कि भाई भगवा ध्वज होना चाहिए। लेकिन अंत में वो तैयार हो गए।